अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। तो बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से निकला है, बायो और लोगस। बायो का मतलब है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और लोगस का मतलब है टू स्टडी यानी कि मुताला करना, पढ़ना। तो बायोलॉजी का लफ्ज़ी मानी है द स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी को स्टडी करना। आगे हम देखते हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी की कितनी डिविजन्स हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी की 3 डिवीजन हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी जू से निकला है यानी कि एनिमल्स, तो इसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिज्म जानदार यानी कि छोटे जानदार। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे खुर्दबीनी जानदारों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी एग्जांपल है वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई वगैरह, यानी कि जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और ज़ूलॉजी की क्या एग्जांपल होगी, ह्यूमंस हो गया, कोई भी एनिमल हो गया। बॉटनी की एग्जांपल है कोई भी प्लांट। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो मॉर्फस वर्ड है, इसका मतलब है फॉर्म या स्ट्रक्चर। तो इस ब्रांच में क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म और स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टो वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है वेब या टिश्यू। तो इससे क्या है मतलब कि टिश्यू की स्टडी करना। ज़ाहिर सी बात है हम टिश्यू को अपनी आंख से तो नहीं देख सकते ना, इसलिए इसको हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है अनाटमी। तो अनाटमी क्या चीज़ है, इसमें हम ना ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड अनाटमी। मोस्टली हम इसमें देखते हैं कि जो ह्यूमंस के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं तो किडनी है, तो किडनी को हम अगर ह्यूमन को डायसेक्ट करें तो किडनी की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है किडनी का। तो ये सब चीज़ें हम अनाटमी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में बेसिकली हम फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। यानी कि फिजियोलॉजी में हम कोई भी ऑर्गन है उसके हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं, किसी भी जानदार के, किसी ऑर्गेनिज्म के हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं। मसलन लेट्स सपोज के अब किडनी है तो उसका फंक्शन क्या है, ब्रेन है तो उसका फंक्शन कैसे है, वो कैसे वर्क करता है, ये सारा कुछ हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। तो इस ब्रांच में क्या होता है, सेल्स या उसके ऑर्गेनेलिस की स्टडी किया जाता है। अब सेल में भी प्लांट्स भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है, या फिर कोई और भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो सकता है, तो वो सब सेल बायोलॉजी में आएगा। अब सवाल आता है ऑर्गेनेलिस क्या चीज़ है। तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रोज हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, वेसिकल्स हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया। तो ये क्या है, ऑर्गेनेलिस हैं। और जबकि एज अ होल ये पूरा क्या है, एक सेल है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो नाम से जाहिर हो जाए, इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स किस किस्म के हो सकते हैं, वो आया के प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या चीज़ है, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा आर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जेनेटिक्स क्या चीज़ है, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि विरासत को स्टडी करना। यानी कि उससे मुराद ये है कि इंसानी करैक्टर यानी कि एक खसूसियत एक नेक्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे मुंतकिल होती है। लेट्स सपोज अगर किसी के वालिद के बाल जो हैं वो ब्लैक हैं,
तो आगे उसके बच्चों के भी बाल ब्लैक हो सकते हैं। तो अब वो कौन से करैक्टर हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल होते हैं, तो वो हम सारा किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं, हेरिडिटी की स्टडी करते हैं और जेनेटिक वेरिएशन की स्टडी करते हैं। बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है एम्ब्रियो, तो इसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। मतलब कि ह्यूमन का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड होते हैं तो वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज्ड एग से लेकर वहाँ से लेकर डेवलपमेंट तक, यानी कि उसकी पूरी ग्रोथ तक, उसकी जो जितने भी फेजेस आते हैं उन सब को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। इसमें क्या होता है, इसमें हम ना मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ नाम देते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी में बेसिकली आता है किंगडम आता है, फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है और स्पीशीज आता है। स्टूडेंट्स ये सारा कुछ आप चैप्टर नंबर 3 में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं पैलेंटोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, इसमें हम फोसिल्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स के फोसिल्स को स्टडी करते हैं। तो फोसिल्स क्या चीज़ होते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि एक डायनासोर्स की एक पिक्चर लगी हुई है। गो कि ये रियल नहीं है, लेकिन क्या है, हम इसको यानी कि उसके जो बाकियात हैं उसको स्टडी करने में पैलेंटोलॉजी में आता है। तो अब क्योंकि ये एनिमल है तो ये पैलोजोलॉजी में आएगा, ठीक है, यानी कि एनिमल्स की जो बाकियात होते हैं उनको स्टडी करना पैलोजोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट इकोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या चीज़ है, तो इसमें बेसिकली हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और इसका इंटरेक्शन देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का आपस में क्या इंटरेक्शन है, आपस में क्या तल्लक है, ये स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट एंड बैलेंसेस बिटवीन दीज रिलेशनशिप। अब इसमें बेसिकली दो टर्म यूज होती हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक में जानदार आ जाते हैं और एबायोटिक में बेजान चीज़ें आ जाती हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं जो ब्लू वर्ड्स में लिखे हुए हैं, मसलन सन, वाटर, ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर, और जो रेड में लिखे हुए हैं वो क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं, मसलन इंसेक्ट्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा वगैरह, ये किस में आएंगे, बायोटिक फैक्टर्स में। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। इसमें ना नाम से ज़ाहिर हो रहा है हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। तो पैरासाइट क्या चीज़ होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक, अपना फूड किसी और जानदार से ले, ठीक है, तो वो क्या होता है, पैरासाइट। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर। जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेट्स सपोज बीज, आंट्स वगैरह, उनका सोशल बिहेवियर चेक करते हैं। तो ये सब किस में हम स्टडी करते हैं, सोशियो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट ब्रांच, लेटेस्ट क्या है, प्रोफेशन है, लेटेस्ट प्रोफेशन है, जिसमें क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक, मेडिसिन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू द ह्यूमन रेस और अदर एनिमल स्पीशीज। मतलब कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर एनिमल स्पीशीज वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम किस में स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। तो इसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम हमें जो फॉरेन एंटीजेंस होते हैं उनसे बचाता है।
जो बाहर से कोई इन्वेडर्स आ रहे होते हैं, हमलावर आ रहे होते हैं, माइक्रोब्स आ रहे होते हैं, उनसे हमें बचाता है। लेट्स सपोज आप पे किसी वायरस ने अटैक किया है, तो फौरी आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, उस वायरस को किल करेगा। इसी तरह कोई बैक्टीरिया या कोई बाहर से कोई भी माइक्रोब आ जाता है तो वो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करेगा और उसको किल करेगा। नेक्स्ट क्या है, इंटोमोलॉजी। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या हम स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स और उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यानी कि कोई आपने दवाई ली है तो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या असर होगा, ठीक है, या कोई भी आपने मेडिसिन ली है तो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होगा, वो कोई इसका इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, क्या इफेक्ट हुआ है उस पर बॉडी पे। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी का रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ, यानी कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से क्या ताल्लुक है, ये स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की, यानी कि बायो और केमिस्ट्री का आपस में क्या ताल्लुक है। बायोकेमिस्ट्री एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद केमिकल, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसके रिएक्शन, उस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, मिसाल देता हूँ, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, तो इस सब को स्टडी किस में किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, ये बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोफिजिक्स, यानी कि बायो और फिजिक्स का आपस में क्या ताल्लुक है। तो बेसिकली इसमें हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को देखते हैं जो हम बायोलॉजिकल बॉडी पे, यानी कि बायोलॉजिकली अप्लाई होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकली अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पे हम लीवर के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ लीवर वगैरह, मोशन के, वो हम किस लिए अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ताकि हम मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की जो मूवमेंट है उसको हम स्टडी कर सकें सही तरीके से। तो व्हाट इज बायोफिजिक्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल अभी दिया है कि लीवर और मोशन के रूल को हम किस लिए स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स वगैरह जो हैं वो किस तरह मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है, वो हम बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स या बायो इकोनॉमी। तो इसमें क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ में ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं। अब हमें पता है कि अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। मिसाल के तौर पे ड्राई और हार्ड डेजर्ट्स में क्या होता है, यानी कि गर्म सहराओं में क्या होता है, जो वो जानदार होते हैं जो कि पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कैमल्स वगैरह, वो उस जगह पे होंगे। तो ये चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी में, यानी कि ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है, तो वो सारा हम किस में स्टडी करेंगे, बायोजियोग्राफी में। नेक्स्ट है बायोमैथमेटिक्स, या फिर इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। तो अब इसमें बायो और मैथ्स का आपस में क्या लिंक है, ये स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मैथ्स की एप्लीकेशंस या टेक्निक्स होती हैं उसको हम एनालाइज करके बायोलॉजिकल रिसर्च में ऐड करते हैं। साइंटिस्ट कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और डाटा की सूरत में, यानी कि उसको स्टैटिस्टिक्स की सूरत में लिखते हैं। तो ये सारा हम, ये चीज़ें जितनी भी हैं, हम किस में स्टडी करते हैं, बायोमैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं।